एक व्यक्ति जो बिलियनर बन चुका है, जो इतने पैसे कमा चुका है, एक प्रतिष्ठित जीवन जी चुका है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, बाहर देशों में, वह आके भारत में बनारस के घाटों पर मारा मारा घूम रहा है। इसलिए उपनिषद में महर्षि कह रहे हैं कि एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, एक सत्य है बहुधा वदंती, उसकी वंदना अलग अलग तरीके से होती हैं, उसको जाना अलग अलग तरीक़ों से जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हरिओम, कैसे हैं आप सब। तो आइए हम कुछ अद्भुत लोगों की बातें करेंगे। व्यक्ति हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसा कर लिया है, कुछ ऐसा जान लिया है, कुछ ऐसे चीज़ों पर अपना रहस्य पूर्ण कर लिया है जो मानव सिर्फ कल्पना कर सकता है, एक साधारण व्यक्ति सिर्फ सोच सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसके गहरे, उसके भीतर नहीं जा सकता, उसके भीतर जाने का प्रयास भी नहीं कर सकता। तो मैं स्वागत करता हूं दोस्तों भारत के भूमि के महापुरुषों के बारे में। तो सबसे पहले व्यक्ति जिनके बारे में बात करने वाला हूं, इन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। इनसे मैं एक बार मिला, एक बार मैं इन्हें देख पाया, वो भी मतलब समझ लीजिए कि 20 से 30 सेकंड के लिए। व्यक्ति अपने आप में बहुत कुछ है। कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं मूसा की कहानी से आपको बताऊंगा। मोसेस की कहानी आती है ओल्ड टेस्टामेंट में, जहाँ पे मूसा साइनाई के पर्वत पे जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जूते उतार के आओ। तो भगवान का जब नाम पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि आई एम वॉट आई एम, मैं हूँ जो मैं हूँ, एंड आई एम वॉट आई विल बी, मैं वो भी हूँ जो मैं होने वाला हूँ, जो मैं बनने वाला हूँ। यानी कि भगवान यहाँ पे यावे जिनका नाम है, वो एक संभावना की बात करते हैं। मैं हूँ जो मैं हूँ, जो मैं अभी सामने आपको दिख रहा हूँ वो तो मैं हूँ ही, लेकिन इसके अलावा भी जो मैं बनने वाला हूँ वो भी मैं हूँ। तो ये मनुष्य के लिए था, ये इंसान के लिए था। एक तो जो हम हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और एक जो वो हम बन सकते हैं जब अपने भीतर जाने के बाद, अपने अंदर वो साधना के बाद, वो तप के बाद। तो ये व्यक्ति है जो, ये उनकी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी है। इनको चंद शब्दों में कहा जाए तो ये आज के आधुनिक ज़माने के महापुरुषों में से एक है। जी मैं बात करने वाला हूँ ओम स्वामी जी की। ओम स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मैं शायद उनसे 20 सेकंड मिल पाया हूँ मेरे पूरे जीवन के अंतराल में। 3 बार मैंने जाने का प्रयास भी किया मिलने का, लेकिन कुछ ऐसे मुलाकात हो नहीं पाई, शायद भाग्य में लिखा नहीं था। लेकिन इनकी किताबों से मैंने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ सीख लिया, और ये तो पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति का संदेश लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ना। एक प्रेरणा लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात करेंगे जो मुझे इन महापुरुष के अंदर मुझे देखने मिला, वो थी जिज्ञासा। बड़ी कम उम्र से, छोटी सी उम्र से, 10-12 साल की उम्र से एक ब्राह्मण परिवार से आते हुए इन्होंने अपने भीतर जानना शुरू किया, माला करना शुरू कर दी, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, ज्योतिष विद्या को जानना शुरू कर दिया। एक क्यूरियोसिटी थी, कुतूहल था। इसी को आप देखो, आप पुराने शास्त्रों को जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा अथो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। यानी कि यहाँ पे संत क्या बोलते हैं, जब आप किताब उठाते हो ना, तो संत कहते हैं कि देखो इन्होंने सब कुछ कर लिया, संसार का सारा भोग भोग लिया, सारे तमाचे खा लिए, अथो अब ब्रह्म की जिज्ञासा। ऐसे ही पातंजलि सूत्र में भी अथ योग अनुशासनम, देखो इन्होंने सब कर लिया, अब योग का अनुशासन फॉलो करने जा रहे हैं। यानी एक तरह से जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, वो ठहाके भी ले रहे हैं। तो इन्होंने अपने कम उम्र से, अपने समझ लीजिए कि एक अल्प आयु से, छोटी सी आयु से माला करना शुरू कर दिया, भगवान के तत्व को जानना शुरू कर दिया, सनातन धर्म के ज्ञान को जानना शुरू कर दिया। और ये कोई आम बात नहीं है, और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हर चीज़, दुनिया, समाज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। इंग्लिश बोलना शुरू करें तो आपको लगेगा नहीं कि ये कोई संत है और हिंदी बोलना शुरू करें तो आपको लगेगा नहीं कि ये व्यक्ति कभी जीवन में इंग्लिश जान पाएगा। तो ऐसी तो कहानी है कुछ महापुरुषों की दोस्तों। तो जिज्ञासा कम समय से, ये हमें अपने जीवन में डालना चाहिए। कुतूहल होना चाहिए, जानने की प्रक्रिया। जब आप जानने का प्रयास करेंगे, अपने भीतर जाने का प्रयास करेंगे, तो फिर ऐसे प्रगाढ़ चीज़ें खुलना शुरू होती हैं, ऐसे ऐसे रहस्य बाहर आना शुरू होते हैं। तो जिज्ञासा इनके अंदर कम उम्र से थी, ब्रह्म के ज्ञान को जानने का बहुत कम उम्र से प्रयास करना शुरू कर दिया। दूसरा, उद्यम, डेडिकेशन। उद्यम की बात की जाए, शिव सूत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उद्यमो भैरव, यानी कि शिव कह रहे हैं कि उद्यम करना शुरू करो। डेडिकेशन, परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अध्यात्म पढ़ने से नहीं होता है। जो दोस्तों कहते हैं ना कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं भगवान को एनवायरनमेंट में महसूस करता हूँ, ये आसपास के पेड़ पौधों में देखो ऐसे बोल के
मैं भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक पुलिस वाला मुझे मिला बहुत दिन पहले जब हमारा वर्कशॉप चल रहा था योग का, तो वहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं कि मैं एनवायरनमेंट को भगवान समझता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी 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 अल्प ज्ञान को ऐसे जस्टिफाई करना बड़ा आसान है। या तो आप ऐसे जस्टिफाई करिए, आप विकल्प दीजिए कि भैया मैं तो भगवान इनको ही समझता हूँ, संसार को ही समझता हूँ, लोग ही भगवान हैं, मूर्तियों में कहाँ भगवान है। या तो आप इस जिज्ञासा के भीतर जाइए, अंदर जाइए, प्रयास करिए, जानिए कि आप कौन हैं और उस प्रयास में अपने आप को संलग्न कर दीजिए। ये 24-25 साल की उम्र में ये करोड़पति बन चुके थे। इन्होंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया था जो एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में एक आशा करता है। और 30 साल की उम्र तक इन्होंने संन्यास भी ले लिया, मतलब पर्याप्त धन कमा लिया था जो माता पिता के ख्याल के लिए काम आ सकता है थोड़ा बहुत, और एक स्टार्टअप भी कर लिया था, एक कंपनी भी खोल दी थी। और उसके बाद इन्होंने नागा साधु के साथ एक समर्पण भी किया, गुरु के चरणों में समर्पित किया। ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। आदमी 30 की उम्र में अगर मिलियनेयर बन जाए तो उसकी हेकड़ी इतनी बड़ी हो जाएगी, पूछो मत। वो कहाँ समर्पित हो, अपने माता पिता को समर्पित नहीं हो पाएगा, संत को समर्पित करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जिज्ञासा इतनी प्रबल थी, कौतूहल इतना प्रबल था, प्रयास करने की क्षमता थी, मन को समर्पित करने की इच्छा थी, तो अपने आप को समर्पित कर पाए। अब इन्होंने सत्य को जानना शुरू किया। अब देखिए, ये जो व्यक्ति हैं, पहले तो इन्होंने जिज्ञासा दिखाई कम उम्र से, उसके बाद कौतूहल लेकर आए, उसके बाद डेडिकेशन लेकर आए, परसिवरेंस लेकर आए, उद्यम लेकर आए कि अब जो मैं करने जा रहा हूं इस पर पूरी तरह से प्रयास डालूंगा, सत्य को जानने का प्रयास करूंगा, भगवान क्या है इस तत्व को जानने का प्रयास करूंगा। उसके बाद सत्य पर आधारित रहे, जी हाँ, नैतिकता का पालन किया, गलत कर्मों में नहीं गए। ये नहीं कि बस बोल के कि हाँ मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, नेचर में मानता हूँ, तो सिगरेट, दारू, तंबाकू, चरस, गांजा ये सब का सेवन शुरू कर दिया और केवल अपने महल में या सोफा पर बैठकर बात कर रहे हैं अध्यात्म की कि मैं नेचर को अध्यात्म मानता हूँ। नहीं 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 नहीं, इन्होंने सत्य को अपने जीवन में उतारा, उसका एग्जीक्यूशन किया, सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। मैंने कहा ना आपसे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये असाधारण होते हैं, कुछ ऊर्जा ही अलग होती है ऐसे लोगों की। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो भाव मुझे सबसे सुंदर लगा वो है समर्पण। एक गुरु के सानिध्य में गए, नागा साधु के अंदर दीक्षा ली, उनको पूर्णतया से समर्पित किया, कई दिनों तक तो पानी और बिस्किट के सहारे रहे। एक व्यक्ति जो बिलियनर बन चुका है, जो इतने पैसे कमा चुका है, एक प्रतिष्ठित जीवन जी चुका है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, बाहर देशों में, वह आके भारत में बनारस के घाटों पर मारा घूम रहा है एक गुरु के चरणों में समर्पित, और वो घूम रहा है और बिस्किट और पानी पर अपना जीवन व्यापन कर रहा है। मैं जब सोचता हूँ इन सब बातों के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई आम इंसान की बात नहीं हो रही है, ये शायद ये किसी कल्पना की कहानी है, शायद किसी स्टोरी में ऐसा लिखा होगा। कई बार महापुरुष ऐसे लोगों के बार कल्पना करके लिख देते हैं किताबों में ताकि हमें थोड़ी प्रेरणा मिल सके, हमारा जो दुखी जीवन है ये थोड़ा सा प्रेरणात्मक हो सके। लेकिन ये एक सच्चे व्यक्ति की कहानी है, सही में ये इंसान जीवित है, ये कहीं तो भारत में रहता है, ऐसा सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कुछ ऐसी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार पुनः एक बार। पांचवा अंतिम जो सबसे सुंदर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, नवदा भक्ति। अगर आप देखेंगे तो नवदा भक्ति जो नारद सूत्र की भक्ति है, उसमें जो 9वीं भक्ति है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भक्ति है, वो है समर्पण, सरलता। जी हाँ, सिंप्लिसिटी इनके जीवन का सूत्र रही है। इनको जब से मैं देखते आ रहा हूँ, इनके जीवन को पढ़ते आ रहा हूँ और इनको समझने का जो प्रयास कर रहा हूँ, मैं इतना समझ पाया कि ये व्यक्ति बड़ा ही साधारण है। आप देखोगे इनकी कई वीडियोज़ हैं जहाँ पे ये जो है टहल रहे हैं आश्रम के पास और ज़ोर ज़ोर से भगवान के गाने गा रहे हैं। ये एक मस्त मौला मन, ये मदमस्त मस्ती जो भीतर समझती आती है ना, ये जो जॉय आता है, आनंद आता है भीतर, ये कोई ऐसे आसानी से नहीं आता है। इसका मतलब इनके माता पिता का पुण्य है, कहीं ना कहीं वो एक पीछे पूर्वजों की कृपा भी इनके अंदर है। इसके साथ साथ ये खुद अपने आप में इतने गहरे चले गए हैं, उस भगवान वाले शब्द में, उस आनंद में इतने गोते लगा रहे हैं कि घूम घूम के गाना गा रहे हैं। तो सिंप्लिसिटी तो पूरी तरह से भरी हुई है और पहले से ही कोई लाप लपेटा नहीं, कोई यौवन नहीं, ऐसा नहीं कि बाल घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर कपड़े वस्त्र धारण कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
एकदम साधारण व्यक्ति। कुछ साधक दोस्तों ऐसे लग जाते हैं, उनको देख के लग जाता है कि अपने पूर्व जीवन में ये सारी चीज़ें लेकर आए, ये संजो कर आए हैं, लेकिन इनका अपना संघर्ष रहा है। इन्होंने अपने तरीके से जीवन को संघर्षमय तरीके से बिताया है। भगवान के लिए रोए हैं ये लोग, इन्होंने अश्रु बहाया है। हम में से कितने लोग भगवान के लिए अश्रु बहाते हैं उस तत्व को जानने के लिए? कितनों के अंदर इतनी लॉन्गिंग है कि वो जो रियलिटी है, जो हमारी इंद्रियों के परे है, वह हमें दिखे नहीं ना। हम तो एक अच्छा जीवन पाले, वही बहुत बड़ी बात है। हमको तो ये है कि भैया एक अच्छा जीवन मिल जाए, लग्जरी लाइफ मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, सुंदर वाइफ मिल जाए, हैं? ये तो एक आम आदमी की परसूट होती है। और अच्छा खासा धन जमा हो जाए, जिससे अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। कितने हैं हम में से जो भगवान इस तत्व को जानने का प्रयास करते हैं? सिंपल फिलॉसफी से सफाइस नहीं होते हम। ये लोग जो हैं, ये फिलॉसफी से सफाइस नहीं होते, ये तत्व ज्ञान से इनको नहीं आप रोक सकते। ये जब तक खुद नहीं जान लेंगे तब तक रहा नहीं जाएगा। इसको इंग्लिश में कहावत बोलते हैं, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि सारे पत्थर भेद के निकाल देंगे, लेकिन सत्य को आकर इन्हें दर्शन देना होगा। और कहानी भी ऐसी घटित होती है। इन्होंने एक वीडियो बनाई, क्लिप बनाई, जहाँ पर इन्होंने बताया कि माँ त्रिपुरा सुंदरी के इनको एक सुंदर दर्शन हुए, छवि दिखाई दी, माँ ने इनको गोद में उठाया। अब ये इनका अपना सत्य है। क्या ये सबके साथ घटित होना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या सत्य ऐसे सबको ही दिखेगा जैसे स्वामी जी को दिखा? नहीं, ये भी संभव नहीं है। सत्य की अपनी अपनी सबकी कहानी है। इसलिए बड़ी सुंदर बात ये कहते हैं कि डिस्कवर योर ओन ट्रुथ। ये कहते हैं कि अपना सत्य पता लगाओ, अपना सत्य खोजो, यानी कि हम सबका अलग अलग सत्य है। इसलिए उपनिषद में महर्षि कह रहे हैं कि एकम सत विप्रह बहुधा वदंती। एक सत्य है, बहुधा वदंती, उसकी वंदना अलग अलग तरीके से होती है, उसको जाना अलग अलग तरीक़ों से जाता है। इसलिए आप देखते हैं मूसा की अलग कहानी है, जो माउंट साइनाई के पर्वत में यावे की दर्शन करते हैं। ऐसे ही जीसस की अपनी कहानी है, जो ईश्वर के संदेश वाहक बनकर आते हैं, उस समय को बदलते हैं, उस संस्कृति को बदलते हैं। इसी तरह महर्षियों की कहानी आती है, जो सैकड़ों हमारे शास्त्रों में भरे हैं, जिन्होंने ऐसे तप कर करके भगवान को सत्य बना लिया है, भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। ऐसे भक्त हैं जिनकी वजह से आज ये संस्कृति, आज ये वैदिक धर्म आज हम सबका हिस्सा है, हम सबके हृदय में स्थित है। यहीं से लोग धर्म के बारे में सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही कुछ महापुरुषों को, सबसे पहले ओम स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। इन्होंने मुझे अपने आप में बदला है। शायद आप में से कई सैकड़ों लोग हैं जिनको इन्होंने बदला है। एक ऐसे व्यक्ति 30 साल की उम्र में संन्यास लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ देना और उसके बाद सत्य को जान भी लेना, ये मतलब ये आदमी क्या चाहता है, ये व्यक्ति क्या चाहते हैं? ये मतलब इंसान को इंसान नहीं रहना देना चाहते। तो जीवित रूप में देवता रहते हैं, तो ये उसका एक सुंदर उदाहरण है ना। और ऐसे कई संत हैं दोस्तों, ऐसे कई महापुरुष हैं, ऐसे कई लोग हैं जो केवल संत के रूप में नहीं है, एक व्यापारी के रूप में भी हैं, एक साधारण मनुष्य के रूप में है। उनकी भी कहानियां हम बात करेंगे, उनके भी बारे में हम समझेंगे। कुछ गुप्त लोग जो मेन स्ट्रीम नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन ये लोग हैं और इनके जीवनी से कुछ सीखने जैसा है। तो मैं आप सभी का इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने आध्यात्मिक प्रयास में और आगे बढ़िए। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप सत्य को जानना चाहते हैं, जानने का प्रयास करिए। स्वामी जी ने तो जान लिया, अब हमारी बारी है अपने सत्य को जानने की। सही बात है। तो अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि और अयमात्मा ब्रह्म। चलिए अपना ध्यान दें। हरिओम, जय गुरुदेव।